क्या होता मैं तो जानता नहीं। बोले बिना गुरु के तुम्हें दर्शन नहीं होंगे, ध्रुव गुरु बहुत जरूरी। तो ध्रुव बोले बाबा जी हम गुरु के ने बनाए, वन में किने ढूंढे, आप मिल ही गए तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद जो है वो ध्रुव के गुरु बने बाहर, और ध्रुव को नारद ने एक द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी मंत्र का जाप करना, बहुत तकलीफ आएगी लेकिन तकलीफ को मुसीबत नहीं समझना, अपने काम में लगे रहना, तुम्हें दर्शन भगवान के अवश्य होंगे। एक बात और बताओगे ध्रुव, क्या जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम भगवान को पहचान लोगे? तो ध्रुव कहने लगे बाबा जी हमने कहा देखे भगवान, अब आप गुरु हो तो आप बताओ कैसे भगवान। अब नारद भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताते, सुनो, चार भुजाएं होंगी भगवान की, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघरारे बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मन वाले पर्वत पे नागनियां खेल खेल रही हो। अब वो चेहरा सूर्य की भांति चमक रहा होगा, बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे भगवान? तो नारद जी कहते ध्रुव सुन कैसे भगवान। बोले कि उस मुख पर काली चमकीली, बोले कि उस मुख पर काली चमकीली, ओ काकले मरोड़े खाती है। टहल बजाती है। जब ये तस्वीर तुम्हारे नजरों के सामने आ जाए तो समझ लेना कि ये भगवान है। अब ध्रुव के लिए नारद ने अपने हाथ से कुटिया भी वहां तैयार की। कुटिया कैसी कुटिया बनाई नारद ने ध्रुव को? वह कुटिया ऐसी बनाई कैसी बनाई वो कुटिया रे वो कुटिया कि वो ध्रुव की छोटी पर्ण कुटी यमुना तट पे दिखलाती है, जिसके चारों दिस खिली भई फुलवारी शोभा पाती है। कैसी कुटिया बनाई नारद ने? ए बनी है मलुक जा रही है सुगंधी छाए, हरे भरे पेड़ जा मेली रही लहराए, सुंदर से भूला जा मोरा रहे वन। ठंडी ठंडी चलते सबीर यमुना कहते, ठंडी ठंडी चलते सबीर यमुना कहती। चले गए नारद कुटिया बना करके वहां। अब ध्रुव जो है ये भजन करने के लिए बैठे। 3 दिन हो गए ध्रुव बैठे रहे। 3 दिन के बाद आंखें खुली हैं ध्रुव की। तो अब की बारी ये बैठे नहीं, ध्रुव जो थे ये खड़े हो गए। और जब ध्रुव खड़े हुए
तो इन ध्रुव ने अपने दोनों हाथ ऊपर को किए और ध्रुव ने श्वास लेना ही बंद कर दिया। जो ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया, कोहराम मच गया, क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान नारायण असमंजस से फंस गए। बोले नारद, ये महाप्रलय सी आ रही है, ये क्या हो रहा है? तो नारद जी बोले महाराज थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हो क्या रहा है? एक छोटा सा बच्चा भजन कर रहा है, और क्या हो रहा है? भगवान को तनिक आराम नहीं मिला। गरुड़ पे सवार हुए भगवान और भक्त के सामने पहुंचे। आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रही। क्यों नहीं आंखें खोली ध्रुव ने? बोले आंखें इसलिए नहीं खोली ध्रुव ने, जो नारद ने भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताई थी, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे, तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ही अलग कर दिया। और जैसे ही भगवान की तस्वीर हटी, ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पे गिरे। लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने भक्त को गोद ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव की आंखों से आंसू निकले आए, जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे। तो भगवान अपने बच्चे से पूछने लगे, ध्रुव तुम रोई काहे को? रोई क्यों? तो ध्रुव कहने लगे, प्रभु तुम्हारे निर्दयपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। भक्तों को सताना अब तुम्हारा एक काम बन गया है परमेश्वर। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरती है, आज तक घर पे नहीं गए, ये भी नहीं देखा कि हम लोग जिंदा कैसे। भक्तों को दुख देना तुम्हारा कर्तव्य बन गया परमेश्वर। भगवान ने सुना तो भगवान हंसने लगे। हाँ ध्रुव, अब आई ना बात। सुनो ध्रुव, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में ही काहे को आते। और ये बात भी सच है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वैसे आपने देखा हो, आदमी भगवान को तभी मानता है जब आदमी के ऊपर कोई मुसीबत हो, कोई कष्ट हो, और आराम मिल जाए तो भगवान से मतलब ही नहीं। कभी अंदाज किया हो, घर में कोई अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए, तो हम लोग घमंड से कहते हैं ये काम हमने किया है, हमने। और जब कुछ नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब लोग रोते कि भगवान ने बहुत बुरो करो, अच्छो करो सो हमने करो, बुरो करो भगवान ने करो। बड़ा भावई है भगवान की, बड़ा मुसीबत है भगवान की। गलत खुद कर रहे हैं, दोष भगवान के ऊपर रख रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान नहीं भूलता अपने बच्चों को। अब तो भैया जमाना ही बदल गया है। अब तो कलयुग में देवी देवता की पूजा करने का किसी के पास टाइम नहीं है जो किसी देवता की पूजा हो। आज के जमाने में तो सिर्फ एक देवता की पूजा बची है, एक देवता की। कौन से देवता की? बोले पेट देवता की, पेट देवता। और जाए देवता न कहे वो चाहिए, जाए तो लेवता कहे वो चाहिए। जिंदगी हो जाती है पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है भगवान ने शरीर बनाते समय इसमें यही एक कमी कर दी जो इसमें ये पेट बना दिया। अगर ये पेट नहीं होता तो काई की चिंता, न करने की चिंता, न खाने की चिंता, न रहने की चिंता, न चिल्लाने की चिंता। काय को चिल्लाती, आराम से घरे ना पत्ते चुपचाप। और इतना निश्चिंत है ये पेट, इस पेट को शरीर से भी कोई मतलब नहीं है। एक हाथ टूटे टूट जाए, एक पैर टूटे टूट जाए, भले ही तुम हॉस्पिटल में पड़े और तुम चिल्ला, पेट को मतलब नहीं, जाए भरो ये खाली नहीं रहेगा। और पेट में अगर दर्द शुरू हो जाए तो हाथों पटकता है, पैरों पटकता है, लेकिन पेट को मतलब नहीं, मरो मत जाओ लेकिन हमें भराओ, हम खाली नहीं रहेंगे। एक कवि कहता है कि सब शरीर सोने से सुंदर, कि सब
सब शरीर सोने से सुंदर और नील नासिका कान विधि ने पेट क्यों बनायो बेईमान विधि ने पेट क्यों बनायो। जरा गौर करें, ये पेट की चपेट में घुसा मत करनी होए, बुरे बोले बोला बाके बोला न को से नो होए, बड़े बड़े मूर्ख से चतोरा के नो होए। पेटई के पीछे लोग तो बुराई लेते और पेटई के पीछे लोग गाय कटवाए देते और पेटई की खातिर बारी बूढ़े को भी आए देते। काय को सब शरीर सोने से सुंदर, सब शरीर सोने से सुंदर, अब नील नासिका कान विधि ने पेट क्यों बनायो बेईमान विधि ने पेट क्यों बनायो। पेट को भरने के लिए चाहिए रोटी, दो ही अक्षर बनते रोटी। और रोटी का काम क्या होता है? देखो रोटी का काम होता है नाचने का। रोटी नाचती, जब रोटी हाथ में होती है तब भी नाचती, पटा पे पड़ती है तब भी नाचती, तवे पे आती है तब भी नाचती, और जब चूल्हे के अंदर घुसती है फिर भी नाचती है। ये रोटी छोटी से बड़ी होती है, नाच नाच के ये आदमी को कैसे नाच नचा रही है। जरा गौर करें कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। देखिए रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्याय है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। और सुनो, रोटी की खातिर बनी गई, रोटी की खातिर बनी गई घर घर में पार्टियां, खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। बोले खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। तो भगवान ने ध्रुव से एक बात पूछी, ध्रुव वरदान मांग लो, मांगो दिल खोल के मांगो, जो मांगोगे हम वही दे देंगे, मांग लो। ध्रुव ने साफ इनकार कर दिया, बोले प्रभु वरदान लेने थोड़ी आए थे, दर्शन की लालसा मन में लगी, वो दर्शन आपने हमें दे दिया, हमें कुछ ना दो। और हमें आपसे चाहिए क्या? जो आप खुद ही हमें मिल गए हो तो हमें आपसे चाहिए क्या? भगवान बोले लाला अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे। जो जगह हमने आज तक देवता से छुपा के रखी है वो जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं। शासन करना, चले आना, तुम्हारे लिए द्वार हमेशा खुला रहेगा। इंद्र से इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी पे बिठाल करके इसके घर तक छोड़ के आ। देखो कहाँ ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरावत हाथी बैठ के जा रहे। आहा, और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर हैं वो भगवान से बहुत दूर हैं, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी बैठ के, तो गांव में खबर पे पैदल जा रहे और हम हाथी बैठे हैं।
तो इंद्र से एक बात कही, इंद्रदेव हमसे बड़े बूढ़े लोग पैदल हैं और हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अपना ये हाथी नीचे उतारो, हमें पैदल पैदल जाना है, हम हाथी बैठ के नहीं जाएंगे। जो हमसे बड़े लोग पैदल, हम हाथी बैठे, शोभा नहीं दे रहा। देखिए एक छोटा सा बच्चा कितना बड़ा शिष्टाचार कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे, हम हाथी बैठे, मुझे शोभा नहीं दे रहा। लेकिन कभी कभी सोच लेता हूँ हे कलयुग महाराज, तुम्हारे शासन से ये शिष्टाचार किधर चला गया। और तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना बहुत अलग बात है। कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते। राम राम क्यों करे? राम राम करते तो ना कहीं कटी जात, काहे को राम राम करे। और कोई बड़ो बूढ़ अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम तो कौना ले तो चक के चलता कच लगन लगे, ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे हैं। और अब तो राम राम सीताराम राधे श्याम कोई करता ही नहीं है। अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समाज में पढ़ी लिखी भाषाएं भी आ गई हैं, टाटा बाय बाय आए आए, अब वो चल रहा है, जमाना बदल गया है। पहले कितना प्रेम था हमारे बड़े बूढ़े लोगों में, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कितना प्रेम था। सर्दियों के मौसम में रात के 1-1, 2-2 बज जाते थे, लोगों को आग के पास बैठे ही रहते थे। और अब अगर 2 आदमी कहीं इकट्ठे हो गए या किसी के घर कोई आने जाने लगे तो आदमी अलग से सोचता है कुछ तो है, गड़बड़ है। जमाना बदल गया, विचार बदले गए, अंतर आ गया, सम्मान बहुत दूर है, कोई कुछ नहीं जानता। अब यहां से अंदाज लगाना पहले में अब में कितना अंतर है। पहले जब लोग किसी के पैर छूते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पर रख देते थे, तब वो पैर छुए माने जाते थे। अपना सर दूसरे के पैरों पे। फिर कुछ पढ़े लिखे हुए सोचा कहाँ अपना सर दूसरे के पैरों पे रखा, कोई नया तरीका निकालो। फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए, माथे से लगा ली। अभी तक तो ये नियम चला, और अब आए कि सपा समझदार हो गए। और तो पैर छूने को नंबर ही नहीं आ, तो होली दिवाली को नंबर आयु जाए तो पाल लो कोई पहुंचा तो ना परियल लो पहुंच गए और छाती से लगा ले वो छुए गए। जे पैर थोड़ी छुअत एक सारो दे, अगर हमारी जे छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी ये परियां जरूर टो रहे हैं। अभी हमारी देहातें बढ़िया हैं, जो देहातों में परियल लो तो पहुंच जाता। बड़े बड़े शहर में देखो वे परियल ना पहुंचता है कि दूसरे को पेटू छू लेता है, क्या करे। अंतर आ गया है, फर्क आ गया है। अब देखो पहले हमारे बड़े बूढ़े लोग कितने समझदार थे। जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो बच्चे को बुला तो भगवान का नाम भी मुंह से निकले। कितने समझदार थे, जो अपने बच्चे को बुला तो भगवान का नाम भी मुंह में आए। राधे श्याम, घनश्याम, सीताराम, उमा शंकर, कृपा शंकर, दया शंकर, पहले से नाम रखते थे। अब अरे अब इतने लंबे लंबे नाम कौन रखे, छोटे छोटे नाम, चिंटू, पिंटू, शैम्पू। अब जी नाम जो देहातों में बच्चों के नाम है, वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम। तो मसरे हम साथ ही कह रहे, देहातों में जो बच्चों के नाम है वो शहरों में कुत्ता कुतियन के नाम है। इतना बदल गया आदमी। देखिए ये कभी कहता है कि गई बदली वेद की, अरे प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली। गई बदली वेद की, देखो पहले उत्सव जब होता था भज के बहन बुला ली। पहले जब लोग अपने घर में कोई अच्छा काम करते थे तो सबसे पहले अपनी बहन और भांजी को बुलाते थे, बहन बुलाई जाती थी। और अब जमाना बदल गया। बहन भांजी घर पेड़ो देखे भैया तो है तोले तोले बुलवाई लई घर साली हुआ देश धर्म से खाली।
साली बुलाई जाती है, चला कोई तो बुला लिया जाता है। दूसरी बात, द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की नाली। द्वापर युग में भगवान कन्हैया के शासन में हमारे हिंदुस्तान में दूध की नदियां बह गई, और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। बाल बच्चा घरे रोवत पड़े हैं तो वे पड़े हैं, उन्हें भैंस से निकालना है पाओ बैलने के न पहले से ही खड़े हैं। देहाते अभी ठीक है, जो देहात में भैंसें दूध देती है, शहर में देखो आदमी दूध देता है घर घर। अब उन्हीं के बंश के पीर, अरे चाय की भरी भरी प्याली हुआ देश धर्म से चले ध्रुव पैदल पैदल। सबसे पहले ही अपनी मौसी के पास चले गांव, तो गांव के लोग कहने लगे बेटा गांव में किधर जा रहे हो, तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है, गांव में कहाँ जा रहे हो। बोले हमें मौसी से पहले मिलना है, मौसी से हमें पहले काम। और उधर जब ये मौसी को खबर मिली कि ध्रुव तपस्या ही है और छोटा ने ना पाए कालों से तू कहा छोटा लाई। अब घबराई नहीं है, छोटा ने ना पाए कालों से तू कहा छुटाई नहीं। चले ध्रुव मौसी के पास। मौसी ने शर्म के कारण किवाड़ बंद कर लिए, मैं ध्रुव को मुंह नहीं दिखाऊंगा, अब मैं ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगा। तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े हो के किवाड़ खटखटाने लगे, मौसी किवाड़ खोलना, किवाड़ खोलना। मौसी किवाड़ नहीं खोल रही है तो ध्रुव आवाज लगाते मैया कि मात दरवाजो खोलो और आएगा तेरो साथे लो लाल। वो दिन आज हमें याद है, कई तूने भजन नहीं किया, तासे गोदी में नहीं लिया, बोला निकल खसे बोला आईगा तेरो सा तेलो लाल। किवाड़ खोले मौसी, दोनों हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई, क्षमा मांगने लगी बेटा माफ करना, उस दिन हमने तो उससे बड़ा गलत काम, मुझसे भूल हो गई। तो ध्रुव कहने लगे मैया सच पूछ तो सच ये है, अगर तू उस दिन हमें नहीं मारती तो शायद भगवान के दर्शन मेरी किस्मत में कहाँ थे। उठे और माँ की तरफ चले खेतों पे। माँ से जाके मिले हैं तो माँ ने अपने बच्चे को देखा तो भाग करके गोद उठा लिया, लाला आ गए, तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के। बोले हाँ मैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पूरे पलक चलाने का ध्यान नहीं भूल गया। क्या
तो माँ बोली बेटा हम तो नहीं मानेंगे कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। कैसे मानोगी? बोले हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी भगवान के दर्शन कराओगी। तो देखिए कितनी समझदार थी वो माँ, जानती थी अगर भगवान को हम बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन हमारे बच्चे के बंधन में है भगवान, तो बच्चे की खातिर हमें भी दर्शन हो जाएंगे। बोले हम तब मानेंगे कि तुम हमें भी दर्शन कराओ। तो ध्रुव बोले भैया ये कौन सी बड़ी बात है, अभी दर्शन करा रहा हूं। भगवान का ध्यान किया, हुआ ये सोई चतुर्भुजी भगवान के सम्मुख ठारे, आ गए भगवान महाराज के नीचे और और धन्य धन्य है बिटिया तू मांग लिए तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, मुलाकात को हैरान नहीं होगा, तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। सबको दर्शन देते हैं भगवान, अंतर ध्यान होते। और एक बात और ध्यान रखना, एक विद्वान ये बता रहा है इतनी जल्दी ध्रुव की कोई औकात नहीं थी जो भगवान के दर्शन कर लेते। इसमें मां की भी तपस्या साथ लगी थी। जिस दिन से ध्रुव वन में गए थे उस दिन से उस मां ने अपनी जुबान पे पानी भी नहीं रखा था। ध्रुव की मां को दर्शन दिए गए भगवान, तब तक वो तान काद आ गए। बोले बेटा अब तुम इस राज्य को संभालो, हम तो भजन करें। क्योंकि आदमी की जिंदगी निकल जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई, तोले बीती गो सब काल, और कल आई ना कल पड़ी तोले गए काल के गाल। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। क्योंकि आता है अपनी बात से, आता है अपनी बात से कोई बसर नहीं। क्यों? सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हर सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। बोले सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। काल करे सो आज कर, वो आज करे सो अब, कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो तुरंत कर डालो, उसमें देर न करो, तुरंत करो। वैसे बात तो ये भी गलत है कि तुरंत करो। अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मार दो? नहीं नहीं नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टालो उसका सदैव टलना बढ़िया है। क्योंकि रावण ने भी लक्ष्मण से यही कहा था मरते समय, जब ये रावण मर रहा था, आखिरी सांस से गिर रहा था, तो राम बोले लक्ष्मण भैया प्रकांड विद्वान है, रावण मरते मरते उससे कुछ सीख लो। तो लक्ष्मण रावण से जाके बोले भैया तुम तो दुनिया छोड़ के जा रहे हो, हमें ही कुछ बताते जाओ। तो रावण कहने लगा माफ करना भैया,
अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन करके सुनाएं, लेकिन हाँ मरते मरते दो बातें तुमसे जरूर कहना चाहिए। क्या? तो रावण ने उत्तर दिया, सुनो कि दो बातें केवल के लिए और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। दो बातें केवल के लिए शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। शुभ काम जितनी जल्दी कर लो उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टालो उसका सदैव टलना बढ़िया है। शुभ काम करने के लिए कभी तारीख न देखो, कभी तिथि न निकलवाओ। शुभ काम करने के लिए कोई तारीख तिथि की जरूरत नहीं होती। शुभ काम जब हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम टालो उसका सदैव टलना बढ़िया है। तो रावण बोला, भैया हमने मन में सोचा था। क्या सोचा था? तो बोले सुन, मैंने सोचा था लंका तक मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा। ये भी सोचा था स्वर्ग तल के जाने का मार्ग बनाऊंगा। लक्ष्मण से रावण कहने लगा है, भैया मैंने सोचा था कि लंका तक क्षीर सिंधु लाऊंगा और स्वर्ग तक जाने की रास्ता बनाऊंगा। आजकल करते करते मेरी योजना अधूरी रह गई। जो गलत काम कर दिया, जो मां सीता का हरण कर लिया, जो आज हमारे मन में जा रही है, क्योंकि शुभ काम करने में देर करेंगे और गलत काम करने में थोड़ी जल्दी करेंगे। तो शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उस शुभ काम के लिए तारीख तिथि न निकलवाओ। तिथि के चक्कर में न पड़े रहो कि ये नहीं पढ़ रहा, अभी नहीं पढ़ रहा। नहीं नहीं नहीं, शुभ काम करने के लिए कोई तारीख तिथि की जरूरत नहीं होती। उसका जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बढ़िया है, और गलत काम से टालो उसका सदैव टलना बढ़िया है। यही प्रकृति का नियम है। तो उत्तानपाद ने जवाब दिया है, बेटा तुम राज्य को देखो और अब हम तो भजन करेंगे। उत्तानपाद ने ध्रुव को राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया, दोनों पत्नियों को साथ लिया, और ये उत्तानपाद जो है ये भगवान का भजन करने के लिए वन में चली गई। अब इधर ध्रुव राजा बनेंगे। काफी समय तक ध्रुव ने राज्य किया है भक्तों, और राज्य करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया, और उत्कल को राजा बनाने के बाद इन्होंने फिर तपस्या की है, और तपस्या करने के बाद ये अंत में परम धाम के लिए जाते हैं, जो आज ध्रुव तारा के नाम से विख्यात है। विद्वानों का कहना है ये वही ध्रुव है जो आज भी अपनी जगह पे अटल है। वृथा जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता, क्योंकि कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। समा में
समा में फिल्मी जलती रहेगी तो पतंगे भी आते इस तरह से ध्रुव ने मुसीबतों का सामना किया है और अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आओ एक छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं सब लोग धीरे धीरे। अरे उठा भाई ने नंद के लाल डलिया फूलन गिरे उठा भाई ने। उठा भाई ने यशोदा के लाल डलिया फूलन गिरे उठा भाई ने।
सच्चिदानंद सुख राशि। जगमगी जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है। पूजा जप तप नेमय चारा, नहीं जानती कछु दास तुम्हारा। हे जगदीश कृपा निक कीजे, हम सबको सद गोती दीजे। अब प्रभु कृपा करो यही माती, सब तज भजन करूं दिन राती। आरती गिरिजा शंकर प्यारे, भक्तन के प्रभु तुम रखवारे। आरती बालकृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती राधा रुक्मिणी जी की, देखन में छवि लागे नीकी। आरती सीता रामचंद्र की, भरत शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण की। आरती श्री बजरंगबली की, रामदास महावीर बली की। आरती गिरिजा मातो भवानी, मैं नहीं जानू कछु नादानी। आरती सब देवन की गावे, चरण कमल में शीश झुकावे। आरती गुरु अपने की गाऊं, चरण कमल में बले बले जाऊं। चरण कमल में बले बले जाऊं। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान